था खरबूजा 100 रुपए का 2.5 किलो बिक रहा था, आज 80 रुपए किलो हो गया। केला 40 रुपए से 120 रुपए पे चला गया। सेब 100 रुपए था 200 रुपए किलो हो गया। फ्रूट पे भी लॉकडाउन करो, इनको छोड़ो ही नहीं। फ्रूट का रेट तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने बम डाल दिया, ऐसा परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशान। रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक कराची में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। बेसन की कीमत भी आसमान पर। लाहौर में सब्जी और फलों की कीमत में 50% इजाफा। 125 रुपए वाला लीमू 480 का हो गया। पालक, आलू और प्याज की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर। सूबाई हुकूमतों का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ समाजी फासला सबसे बड़ा हथियार। मार्केटों का वक्त महदूद लेकिन रश लामहदूद। कराची के इलाके बंस रोड पर भी समाजी दूरी नजरअंदाज। ज्यादातर दुकानदारों के मुंह पर मास्क तक नहीं। लाहौर में भी सूरत हाल संगीन। कोरोना की वबा से बचने का मार्केट में कोई इंतजाम नहीं। और आवाम की परेशानी देखते हुए चंद चीजों की इजाजत दी, लेकिन सिंध हुकूमत को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा पाबंदियां आवाम की भलाई के लिए लगाई गई, लोग बात नहीं समझ रहे, ये एक अलमिया है। मसाजिद को सील नहीं कर सकते, ना छापे मारेंगे, ना गिरफ्तारियां होंगी। शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए घरों में रहें। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की अपील। ना हम मसाजिद को सील कर सकते हैं, ना हम मसाजिद में जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज और कारब को इस वायरस से अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं। ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। अवाम की नज़रें मीडिया की आंख के ज़रिए ना सिर्फ उन मजहबी रहनुमाओं पर हैं, बल्कि देहात, कस्बे और शहर की सतह पे उन तमाम उलमा का कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से जो रोल और जिम्मेदारी है वो इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उलमा, मुशाइख और मजहबी रहनुमाओं को कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से एक हरावल दस्ते के तौर पे चुना है। और कल के सदर पाकिस्तान के खत की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं। और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती अलामिये पे अमल दरामद को यकीनी बना के कौम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, इस्तराब है, और ख़ुसूसन डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके
परवरदिगार से रजू कर रहे हैं और वाहिद वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो इस वक्त जिस बेचैनी और इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फख्र है। आप इस जंग के अंदर हमारे सबसे अहम सिपाही और फौजी हैं और कोरोना के खिलाफ जो जंग है और जहाद है, ये सबसे पहले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की मदद से ही हमने लड़नी और जीतनी है। और आप हमारा वो मौसर हथियार हो जिसको आसान अंदाज से हुकूमत इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल महाज पे नंबर दज़मा है। हमें जहां आपकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ आपके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। आपकी क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर, जहां जहां भी खिदमात हैं जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं और हमें आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं सूबाई हुकूमतों की मदद से उसको किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लागू कर सकते हैं, उस पे तमाम सूबाई हुकूमतें और मुतलका इदारे जो हैं अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट, क्वारंटीन जो है वो एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा निज़ाम है जिससे अवाम को खौफ से बचाना है। और बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क को यकमुश्त लॉकडाउन करें, टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसके ज़रिए और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये यकीनी बनाया गया है कि हम जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको टारगेट करके, ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करें और जो पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन करें, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है उसको उस अजियत से बचाया जाए। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आज आपके जरिए बावर कराने की जरूरत है मीडिया के जरिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमजान का महीना हमेशा एक तो सोशलाइजेशन, मसाजद और खरीदारी के हवाले से
बाकी महीनों में सबसे ज्यादा रश गेन करता रहा। आपने लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोजमर्रा की जो अमूर हैं उनकी अंजामदही के लिए कुछ SOPs और प्रायोरिटी सेट की हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में उन जिम्मेदारियों को